Hello guys, welcome to the set question of our hash table playlist and this question is called happy number. काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है और इजी भी प्रॉब्लम है, तो इसको सॉल्व करते हैं. चलिए, तो दिस इज 202nd प्रॉब्लम ऑन द लीड कोड एंड इसका URL है. तो एक बार अपन इसके मल्टीपल अप्रोचेस डिस्कस करेंगे. तो एक बार डिस्कस करना, आप उसको रिपीट जाकर ट्राई करिएगा, अदरवाइज लेट्स मूव फॉरवर्ड, राइट. तो हैप्पी नंबर क्या होता है? हैप्पी नंबर बेसिकली ये होता है कि हमें डिटरमाइन करना है कि भैया कोई नंबर हैप्पी है या नहीं है. हैप्पी नंबर ये होता है कि हमने कोई भी पॉजिटिव इंटीजर से स्टार्ट किया, वी हैव टू रिप्लेस द नंबर बाय द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डिजिट्स. ठीक है, फिर हमें ये प्रोसेस रिपीट करते जाना है until the number equals 1 where it will stay, or it loops endlessly in a cycle which does not include 1. Okay, those numbers for which this process ends in 1 are happy, otherwise they are not happy. ठीक है, चलो एग्जाम्पल में देखते हैं. तो हमें एक 19 दे रखी है, तो 19 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो 1 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, तो उसका सम करेंगे तो 82. 82 में 8 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 68. फिर 68 में 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर तो हो गया 100. 100 में 1 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 स्क्वायर ये हो गया 1. तो ये नंबर हो गया अपना हैप्पी. ठीक है, एक और एग्जाम्पल दे रखी थी 2 की. ठीक है, तो 2 को आप ऐसा कर चलाओगे तो फिर वो हो जाएगी 4. फिर 4 का हो जाएगा वो 16. फिर 16 का हो जाएगा वो 37. ठीक है, और 37 का हो जाएगा, मैंने एक्चुअली नीचे लिख रखा है, तो वो हो जाएगा अपना 49 प्लस 9 58. 58 फिर 8 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर तो कितना हो गया 64 और 25 89. फिर 89 में 9 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर हो जाएगा आपका 145. और 145 में 5 स्क्वायर 25 प्लस 16 प्लस 1 तो ये हो गया आपका 42. 42 में 4 स्क्वायर तो ये हो गया आपका 20. और 20 के बाद आपका हो गया ये 4. ठीक है, तो अगर इसको चलाते होगा तो देखो 4 आपको ऑलरेडी दिख चुका था, है ना. तो अब क्या होगा, फिर ये वापस जाएगा, फिर 4 पे आएगा, फिर वापस जाएगा. तो बेसिकली यही कह रहा है कि ये नंबर हैप्पी नहीं हुआ, क्योंकि दिस इज बेसिकली लूपिंग इन अ एंडलेसली इन अ साइकिल, और इसमें कभी भी 1 अपन रीच नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो वही अपन ने यहाँ पे भी लिखा है कि 19 को अगर देखें तो कुछ ऐसा दिखेगा 1 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर 82, फिर एस एन सो सो फोर्थ, और फाइनली अपन यहाँ पे 1 पे आ गए. तो इसलिए ये 19 जो नंबर है वो अपना हैप्पी नंबर है. ठीक है, फिर अपन ने 2 के लिए देखा, तो 2 के लिए अपन ने देखा कि भैया ये क्या हो रहा है कि उसको कहीं पे तो ये 4 दिखी थी, 4 एक बार आया था बीच में, 2 से अपन 4 पे पहुंचे, और फिर हमें देखा कि वापस उसे 4 मिल गया, तो वापस से वो कहाँ चल जाएगा 4 पे चला जाएगा, और फिर 4 से 60 एंड सो सपोज फिर 4 पे आएगा. तो बेसिकली कभी भी हमें 1 नहीं मिलेगा, है ना. तो इस केस में ये क्या है, ये हैप्पी नंबर नहीं है, ये खुश नहीं. ठीक है, तो अगर इस 2 चीज़ को देखो तो आप क्या ऑब्जर्वेशन करते हो. 2 चीज़ हमें 2 चीज़ करनी है. एक तो हमें करना है कि कैलकुलेट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डिजिट्स, राइट. ये हमें आना चाहिए, क्योंकि हमारा जो पहले नंबर अगर मान लो हमने 19 से स्टार्ट किया था, तो उसके बाद हम जब इसको स्क्वायर करेंगे तो 9 स्क्वायर प्लस 1 81 प्लस 1 82 हो जाएगा, है ना. तो ये 82 ये हमको फंडा आना चाहिए कि हम स्क्वायर्स ऑफ डिजिट कैसे कैलकुलेट करें, और फिर हमारे उस नंबर को इस नए नंबर से अपडेट कर दें. ये एक चीज़ होनी चाहिए. कुछ नंबर हमें कह रहा है कि वो हैप्पी नहीं है, बेसिकली दे वॉन्ट एंड इन 1. तो इसका मतलब होगा कि वो क्या होंगे, वो वापस से दे विल स्टार्ट कमिंग टू सम नंबर्स विच वाज ऑलरेडी सीन बिफोर, राइट. विच वाज ऑलरेडी सीन बिफोर. इन दिस केस हमने 2 से स्टार्ट किया था, 4 पे आए थे, 16 पे आए थे, 37 पे आए थे, सो फोर्थ. फिर हमें एक नंबर पे आए जो ऑलरेडी हमें मिल चुका था, राइट. तो बेसिकली हमें बस अगर हम स्टार्टिंग से ये कैलकुलेट करके रखें या स्टोर करके रखें कि भैया कौन कौन से नंबर हमें दिख चुके हैं अब तक, और वो अगर हमें वापस दिख जाते हैं तो इसका मतलब वो हैप्पी नंबर नहीं होंगे. तो अब हमारा प्रॉब्लम काफ़ी सिंपल हो गया. हमें 2 चीज़ कैलकुलेट करनी है. एक तो है कि भैया इसका स्क्वायर्स ऑफ डिजिट कैसे बनेगा, और हमें बेसिकली ये चेक करना है कि वो 1 पे एंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है. तो अपन वही एल्गोरिथम इस पे लगाते हैं. अपन क्या करेंगे, अपन एक सेट बना लेते हैं. ठीक है, हमारा n मान लेते हैं 18 था पहले, n यहाँ पे रख लेते हैं और इसको अपन हटा देते हैं. ठीक है, अब इसका स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करेंगे. इसका स्क्वायर का पहला फंडा हमें था कि ये कैलकुलेट करने के इसका स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे पहले इस पे जाएंगे. इसको ये नंबर हमें कैसे मिलेगा, ये नंबर ऐसे मिलेगा बेसिकली 19 मॉड 10. जब इसको 10 से मॉड करेंगे तो ये हमको 9 दे देगा, है ना. तो फिर हमें क्या करना है, सम एक हमने इनिशियलाइज कर रखा है 0 से, इसमें अपन ऐड कर देंगे जो भी हमें डिजिट मिला इसको मॉड करने के बाद, तो उसको अपन कर देंगे 9 × 9. ठीक है, मॉड करने के बाद फिर अपन क्या करेंगे, इस नंबर को डिवाइड कर देंगे 10 से, तो अपने को ये दे देगा 1, है ना. तो अपन 9 खा गए, अपने पास बचा केवल 1. ठीक है, अब क्या करना है, इस 1 को अपन क्या करेंगे, इसको अपन मॉड करेंगे 10 से. ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा, और इसमें अपन ऐड कर देंगे 1 × 1. फिर जब अपन इस 1 को डिवाइड कर देंगे 10 से तो अपन को मिल गया 0. तो बेसिकली जब तक अपना नंबर 0 ना हो जाए तब तक अपन को ये 2 चीज़ें करनी है, उसका मॉड करना है, उसको डिवाइड करना है 10 से, और हमें सामने नंबर मिल जाएगा. तो सबसे पहले हमें 19 मिला था, 19 को तो पहले सीधा सेट में ऐड कर दो.
उसके बाद हमें मिला क्या, अपने को 82 मिला है ना, ये 82, तो अपना n हो गया 82। अपन क्या करेंगे, अपने सेट में 82 ऐड कर देंगे। फिर यही फंडे से अपन ये कैलकुलेट करेंगे, तो अपने को देगा 64 + 4 68, अपन 68 भी सेट में ऐड कर देंगे। बस अपने को ये चेक करना है कि जब हम लोग को 68 मिला था, क्या वो ऑलरेडी सेट में था या नहीं था। तो अगर वो ऑलरेडी सेट में था तो इसका मतलब है कि हमें इस नंबर पे वापस आ रहे हैं, नहीं है तो बस सेट में ऐड कर दो और आगे बढ़ो। फिर यहाँ पे देखेंगे तो 100 हमारे सेट में है, नहीं है तो इसको 100 को ऐड कर दो। फिर इसका कर देंगे 1, तो एक्चुअली हमें तो 1 मिल ही गया, राइट। तो अगर हमें 1 मिल गया तो इसका मतलब है कि ये हैप्पी नंबर है। नहीं तो अगर हमें सेट में वो नंबर अगर मिल जाता जिसको हमने कैलकुलेट किया था, तो इसका मतलब है कि वो हैप्पी नंबर नहीं है। इसका मतलब कि इट विल अगेन गो टू दिस ऑब्जर्वेशन, वी विल स्टार्ट कमिंग टू सम नंबर विच वॉज ऑलरेडी सीन बिफोर। ओके, तो ये एक वे है सॉल्व करने का। इसको अपन कोड करेंगे, तब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको एक और अप्रोच बताता हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग अप्रोच है, ठीक है। अब देखो इनपुट में दे रखा था 19, है ना। तो अगर आप सोचो कि आप ऐसे चलाते जाते और ऐसे मतलब कैलकुलेट करते जाते कि भैया क्या होगा नेक्स्ट नंबर, तो इस तरीके से कुछ दिखेगा आपको। 19 के बाद 82, 68, 100 और 1। फिर अपन ने जब देखा था तो 2 वाले, जो 2 से जब स्टार्ट किया था तो वो 4 पे जाता, 4 के बाद वो 16 पे जाता, फिर 37 पे जाता, फिर 58 पे जाता, 89 पे जाता, 145 पे जाता, 42 पे जाता, फिर 20 पे जाता और फिर फाइनली वापस से 4 पे आ जाता, ठीक है। तो गाइस अगर इसके बारे में ध्यान से चलो तो हो क्या रहा है ना कि आपने लिंक लिस्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट, हमारी लिंक लिस्ट की प्लेलिस्ट है, राइट। उसमें हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम पढ़ रखे हैं। दिस इज कॉल्ड फ्लोइड साइकिल डिटेक्शन एल्गोरिथम, ऑल्सो कॉल्ड इज द हेयर टॉर्टोइस एल्गोरिथम। उस एल्गोरिथम का यूज करके अपन ये डिटरमाइन करेंगे कि क्या ये नंबर अपना हैप्पी है या नहीं है। क्यों, कैसे कर सकते हैं, देखो क्या होगा ना कि अगर कभी वो नंबर, मतलब कभी तो ऐसा हो रहा है कि वो वापस से उसी नंबर पे कभी ना कभी आ रहा है, राइट। तो बेसिकली एक साइकिल बन रही है। तो इसका मतलब है हमारा फ्लोइड साइकिल, अपन इसको डिराइव नहीं करने वाले क्योंकि मैंने उस वीडियो में काफ़ी डिटेल में किया हुआ है जहाँ पे हम लोग साइकिल डिटेक्ट करते हैं और ये मेरे लिंक लिस्ट की प्लेलिस्ट में है। तो उसमें क्या होता है, अपन ये चेक करते हैं कि भैया अपना एक स्लो नंबर होता है जो एक स्टेप करता है और फास्ट नंबर जो होता है 2 स्टेप बढ़ता है, ठीक है। तो अपने को कैसे यहाँ पे करेंगे, अपन ने स्टार्ट किया है 2 से ही, है ना। और अपने पास एक फंक्शन है जो बेसिकली ऐसे कैलकुलेट करता है, कैलकुलेट स्क्वायर्स सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है। ऐसा कोई फंक्शन है अपना, है ना। और वो अपन ऑलरेडी ऊपर देख चुके हैं कि कैसा दिखता है, ठीक है। अपने को ये पता है और अपने को ये पता है। तो अपन क्या करेंगे, अपन स्टार्ट करते हैं कि भैया जब तक अपना फास्ट बेसिकली स्लो के बराबर ना हो जाए, क्योंकि फर्स्ट में तो वो हो ही जाएगा। तो अपने को क्या चेक करना है कि भैया स्लो जो होगा अपना, फास्ट जो होगा अपना वो 2 स्टेप बढ़ेगा और फिर स्लो जो है हमारा वो 1 स्टेप बढ़ेगा, ठीक है। स्टेप का मतलब क्या हुआ कि फास्ट अपना 2 से स्टार्ट हुआ था और स्लो भी अपना 2 से स्टार्ट किया था। फिर अपन ने क्या बोला, फास्ट को बेसिकली बोला कैलकुलेट सम ऑफ डिजिट्स, राइट, कैलकुलेट स्क्वायर सम ऑफ डिजिट्स ऑफ फास्ट। और फिर इसको भी अपन ने इसी फंक्शन में लगा दिया, कैलकुलेट स्क्वायर सम ऑफ डिजिट्स, राइट। तो बेसिकली 2 का अपन ने स्क्वायर कैलकुलेट किया और फिर उसका स्क्वायर कैलकुलेट किया तो अपने को 16 मिल गया। वो अपने फास्ट को अपन 2 जंप कराते हैं और स्लो को 1 जंप कराते हैं, है ना। यही तो होता है अपने वो फ्लोइड साइकिल डिटेक्शन एल्गोरिथम में। तो और स्लो को बस एक ही बार बोलेंगे, स्लो इज बेसिकली कैलकुलेट सम ऑफ डिजिट्स ऑफ स्लो। अब क्या करेंगे, फिर फास्ट को अपने 2 जंप कराएंगे, फिर अपना स्लो जो होगा वो 1 जंप करेगा। फिर अपन फास्ट को 2 जंप कराएंगे और अपने स्लो को 1 जंप कराएंगे। फिर अपने फास्ट को 2 जंप कराएंगे, फिर अपने स्लो को 2 जंप कराएंगे, 1 जंप कराएंगे। बेसिकली अपन कुछ नहीं है, अपन बस ये कर रहे हैं कि जो अपन जो यहाँ पे जब हम इसका स्क्वायर कैलकुलेट कर रहे थे ना, डिजिट्स का स्क्वायर और सम, तो वो अपन को फास्ट के लिए एक कैलकुलेट करना है और फिर एक और कैलकुलेट करना है जो उसका आ गया और उसको वापस से फास्ट फिर वो नया नंबर बन जाएगा, ठीक है। ये अपन ने किया है यहाँ पे। फिर अपन यहाँ से फिर यहाँ से ये यहाँ पे और यहाँ पे हो जाएगा और फिर स्लो अपना यहाँ पे हो जाएगा। फिर ये फास्ट अपने यहाँ पे आ जाएगा और फिर स्लो अपना 1 पर आगे बढ़ेगा। फिर अपना फास्ट 2 बार आगे बढ़ेगा और इस टाइम पे हम देखेंगे कि ये बेसिकली कहीं ना कहीं पे इंटरसेक्ट कर गया, ठीक है। तो अगर ये कभी भी इंटरसेक्ट कर जाएगा तो बेसिकली इसका मतलब है कि वो नंबर हैप्पी नहीं है। और अगर हमारा फास्ट नंबर कभी 1 हो गया, राइट, कभी 1 हो गया, तो इसका मतलब है कि वो हमारा हैप्पी नंबर है। वो आप यहाँ पे देख सकते थे कि अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते 2 चीज़ों पे, एक फास्ट है अपना और एक स्लो है अपना, ठीक है। फिर अपन कहेगा कि फास्ट अपना 1 नहीं है, तो फिर अपन क्या करेंगे, फास्ट को 2 आगे बढ़ाएंगे और फिर अपने स्लो को 1 आगे बढ़ाएंगे। फिर अपन देखेंगे क्या स्लो और फास्ट एक दूसरे के बराबर नहीं है। फिर अपन फास्ट को 2 आगे बढ़ाएंगे और फिर अपने स्लो को 1 आगे बढ़ाएंगे। अपन देखेंगे कि अपना स्लो और फास्ट बराबर एक दूसरे के नहीं है। फिर अपन चेक करेंगे क्या फास्ट 1 हो गया, हाँ फास्ट तो 1 हो गया, तो इसका मतलब है ये नंबर अपना हैप्पी नंबर है।
ठीक है, तो दिस वाज अनदर अप्रोच टू डू दिस। चलो अब दोनों अप्रोच को कोड कर लेते हैं और उस टाइम पे अपन के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करेंगे दोनों अप्रोचेस की। सी यू वेरी सून गाइस, बाय। चलो गाइस, अपन ने दो अप्रोच को कोड कर लेते हैं। अपनी पहली अप्रोच थी कि अपने को बस उस नंबर का स्क्वायर ऑफ डिजिट्स कैलकुलेट करना है और उसको एक सेट में डालते जाना। ठीक है, तो अपन एक सेट पहले बना लेते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स सेट इज इक्वल टू न्यू हैश सेट, राइट? And then what we have to do is we have the number n. So while let me start with a true thing. So अगर और हमें एक function बनाना, right? We have to calculate the sum of the squares of the digits. So let me call this public and sum of squares of digits, right? And it will take a number n और ये हमें calculate करके देगा। तो हमें देंगे int sum is equal to 0 and while n not equal to 0 we will get the digit is equal to n mod 10 and then we have to say कि n is equal to n by 10, n को अपने डिवाइड कर दिया और सम में अपने को सम प्लस डिजिट का स्क्वायर ऐड करना है। ठीक है, और इसके बाद हम कर देंगे रिटर्न हमारा सम। तो चलो ये फंक्शन बन के और हमारे दूसरे अप्रोच में भी यूज़ होने वाला, तो इसको पहले से डिबग कर लेते हैं। तो लेट्स से पास द नंबर 27। तो 27 के लिए अपन यहाँ पे आएंगे, ठीक है, और अपना सम है अभी 0। ठीक है, तो अपन अंदर गए, अपना n 0 है, नहीं है, ये अपना n था, राइट? ओके, देन वी कैलकुलेट द डिजिट इज बेसिकली n mod 10। तो अपना यहाँ पे डिजिट हो जाएगा 7, है ना? और n को अपन ने डिवाइड कर दिया तो n अपना हो गया 2। फिर सम में अपन किया सम इज इक्वल टू 0 प्लस डिजिट इंटू डिजिट, तो ये अपन दे देगा 49। ठीक है, 49 ऐड कर दिया, फिर वापस जाएंगे, n 0 है, नहीं है, फिर अपने देखेंगे कि n को डिवाइड कर दिया, अपने ने डिजिट निकाल ली, डिजिट अपने को मिल गई 2, फिर n को अपन ने डिवाइड कर दिया वापस 10 से, तो ये अपना 0 हो गया। ठीक है, और अपने को ऐड करना है सम में डिजिट इंटू डिजिट, तो ये अपना हो जाएगा +4। ठीक है, और फिर फाइनली हमारा सम कितना हो गया 53 और हमारा n 0 हो गया। तो अब इसके अंदर अब नहीं जाएंगे और ऐसा अपन सम रिटर्न कर देंगे, तो ये लग रहा है कि चलो ये चल जाएगा सही। ठीक है, तो ये अपन ने कर लिया। तो वाइल ट्रू, तो अपन देखें कि इफ सेट डॉट कंटेन्स n, ठीक है, तो अगर ये कंटेन करता है तो इस केस में रिटर्न कर दो ट्रू, नहीं तो अपन को क्या करना है, अपन को कैलकुलेट करना है उसका स्क्वायर ऑफ डिजिट्स। अगर कंटेन करता है वो सेट में तो ठीक है, तो अपन ने कर दिया ट्रू रिटर्न, नहीं तो अपन सेट में उसको ऐड कर देंगे नंबर को। ठीक है, और फिर अपने n को ये वाला फंक्शन इस पर लगा देंगे। ठीक है, स्टार्ट शेयर, और ये हो गया अपना n। तो वाइल ट्रू, और अपने को पहला अपने चेक लगाना है कि क्या n अपना 1 है या नहीं। ठीक है ना, तो वो तो अपने यहाँ भी लगा सकते हैं, वाइल n नॉट इक्वल टू 1, और अदरवाइज n 1 हो गया, इस केस में अपन कर देंगे रिटर्न इस केस में हो गया वो हैप्पी नंबर। ठीक है, तो एक बार एक फंक्शन पे चला के देख लेते हैं 19 पे कि अपन ने कुछ सही लिखा है कि नहीं। थोड़ा सा लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ किए हैं, बट एक बार चला के देख लेते हैं। ठीक है, तो अपनी सेट हो गई। सेट में अपन ने क्या किया, सेट में 19 कंटेन करता है क्या, नहीं, तो अपन ने सेट में डाल दिया 19 और फिर इसकी स्क्वायर ऑफ डिजिट्स अपन ने कैलकुलेट किया, तो n अपना अपडेट हो जाएगा 282 और n अपना 1 हुआ, नहीं, तो अपन ने पूछा 82 सेट में है, नहीं, तो सेट में ऐड कर दिया अपन ने 82। फिर अपन देखा n इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिजिट्स, तो n को अपन अपडेट कर दी किससे, 64 + 4 68 से। फिर अपन देखा n 1 हो गया है, नहीं, तो अपन देखा सेट पे अपने कंटेन करते हैं क्या, नहीं, तो सेट में अपन ने ऐड कर दी और फिर इसको अपन ने स्क्वायर ऑफ डिजिट्स कर लिया, तो n अपना हो गया अभी 100। फिर अपन ने बोला सेट में अपना 100 कंटेन करता है क्या, बोलेगा नहीं, तो अपन आ जाएंगे बाहर, फिर अपन इसमें अपने सेट में डाल देंगे 100 को, है ना, 100 को डाल दिया। फिर अपन बोला n इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिजिट्स, तो ये अपना हो गया 1। जैसे n अपना 1 हो गया, अपने यहाँ से ब्रेक हो जाएंगे और फिर ट्रू रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो इसके बाद चला के देखते हैं, एंड इट गिव रॉन्ग आंसर फॉर द 2 इटसेल्फ। वाह भाई, क्या कर रहे हैं अपन। वाइल n नॉट इक्वल टू 1, 2 के लिए इसलिए दिया है, पहले के लिए सही चल रहा है, 2 के लिए गलत दे रहा है ना। ठीक है, तो वो देख लेते हैं।
2 के लिए, तो वहाँ तक तो सही चलेगा। ओ वेट, यहाँ तो अपन कंटेन कर दो फॉल्स रिटर्न करना है ना यार, क्या है यार, ठीक है। चलो अभी चला के देखते हैं, दिस शुड बी फाइन। जो हमारे सेट पे है तो बेसिकली वो हैप्पी नंबर नहीं है, राइट, क्योंकि हमें मिल चुका है ऑलरेडी। तो इसको अब सबमिट कर देते हैं ओके से, और ये हमारा चीज़ चल गया। तो इसको मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ और इसी एक बार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में डिस्कस करते हैं, जो मैंने जो अपने नोट्स में लिख रखी है। ओके, लेट मी जस्ट पेस्ट इट हियर। एंड गाइस एक्चुअली इजी क्वेश्चन था, पर इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेस कॉम्प्लेक्सिटी लिटिल बिट डिफिकल्ट टू ग्रास्प, सो लेट मी जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन इट। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हमारा इंटीजर में मैक्स डिजिट से 13 डिजिट्स हमने एज्यूम कर लिया है। तो 13 डिजिट्स का जब हम सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिजिट करेंगे तो वी विल बी हैविंग 1053 एज द सम ऑफ दीज 13 डिजिट्स, राइट। तो सीधा अपन 13 डिजिट से जंप करके आगे 4 डिजिट पे। तो अब 4 डिजिट का सोचो कि 4 डिजिट में मैक्स डिजिट क्या हो सकता है, 9999, है ना। तो इसका सम क्या हो सकता है, 324। तो इसका मतलब हमें कभी भी 4 डिजिट मिला होगा तो हम सीधा जंप कर देंगे 3 डिजिट में। फिर हम देंगे 3 डिजिट के लिए हमारे पास 999 मैक्स नंबर हमारा हो सकता है, उसका सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिजिट का वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू आ सकता है 243, ठीक है। अब 243 में या फिर इसका सोचो 99 का 162 पे जा रहा है, 9 का 81 पे जा रहा है। तो बेसिकली जब हम 3 डिजिट पे पहुंच गए, राइट, तो वी विल बी लाइन मतलब 243 पे पहुंचेंगे या फिर उससे कम ही होगा, या फिर हमें फिर वो सेट पे हमें मिल जाएगा, राइट। कहने का मतलब ये है कि देखो 13 डिजिट से तुम 4 डिजिट पहुंच गए, ठीक है, 4 डिजिट से पहुंच गए 3 डिजिट पे। 3 डिजिट का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 999, ठीक है। तो 999 से अब हम कभी भी 243 या उससे ऊपर तो नहीं जाएंगे, है ना, क्योंकि मैक्सिमम 3 डिजिट तो 243 हो सकता है ना। अब 243 में हमें कोई ऑर्डर नहीं मिल रही, जैसे 99 का 162 हो गया, 2 से 3 डिजिट पे पहुंच गया, लेकिन 3 डिजिट से कभी 4 डिजिट तो नहीं जा रहे, है ना, क्योंकि 4 डिजिट पे मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो होती है 243, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि 243 से नीचे का हमें कुछ नहीं पता, उसका ऑर्डर हमें कुछ नहीं पता। तो बेसिकली मैक्स क्या हो सकता है, एक तो हो सकता है कि हर 243 नंबर्स का हमें कैलकुलेट करना ही पड़े कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिजिट्स, और जब हम वो कैलकुलेट कर रहे होंगे तो हम 3 ऑपरेशंस करते हैं, राइट। अगर 3 डिजिट का हमें स्क्वायर कैलकुलेट करना तो एक नंबर का हमें 3 ऑपरेशंस करना पड़ेंगे, लाइक मॉड एंड डिवाइड बाय 10, राइट। सो दैट विल बी 3। एंड देन इफ यू सी हियर, हमने क्या किया था, हमने इस नंबर में कितने डिजिट्स थे, लॉग एंड डिजिट्स थे, राइट, लॉग एंड डिजिट्स थे, राइट, व्हेन वी स्टार्टेड विद सम नंबर। तो इन द वर्स्ट केस वी कैन अज्यूम कि हम लोग की इतनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो होगी, एंड लॉग एन बेसिकली कि इसमें कितने डिजिट्स हैं और कितने डिजिट्स हैं, और उसका अपन ने क्या किया, अपने ऑपरेशंस में उसको मॉड किया था और डिवाइड किया था। तो ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। अब इसको आप डिस्कार्ड कर सकते हो, ऑल्दो दिस इज वेरी बिग बट यू कैन स्टिल डिस्कार्ड इट बिकॉज दैट्स हाउ वी डिफाइंड आवर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी log n। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बात करें तो अगेन द सेम थिंग, इन द वर्स्ट केस वी कैन स्टोर दिस मेनी नंबर्स एंड द log n, राइट। एक नंबर जिसका साइज क्या होगा, log n साइज होगा, है ना, डिजिट उसमें n है ना, तो log n साइज हो जाएगा। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी इसकी log n ही रहेगी। So this was the approach 1. Now let me quickly discuss the approach 2. Okay, so हमारा approach 2 की बात करते हैं। Actually अपन ये वाला फंक्शन तो यूज़ कर ही सकते हैं, अपने को बस यहाँ पे चेंज करना है, राइट। दिस इज द फ्लूइड साइकिल डिटेक्शन एल्गोरिथम, राइट। तो इसमें अपने को कोई सेट यूज़ नहीं करनी, राइट, इसमें अपने कोई सेट यूज़ नहीं करनी। अपने को एक नंबर चाहिए इंट स्लो, ठीक है, वो होगा अपना n से स्टार्ट, और एक नंबर चाहिए अपने को फास्ट, जो भी होगा n से स्टार्ट, ठीक है। अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पे एक बार क्यों लिख देते हैं ट्रू, राइट, या फिर बेसिकली अभी मेरे को कंडीशन नहीं पता है और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपना एल्गोरिथम बनाना, तो इस कंडीशन को भी हटा दो, ठीक है। अपने को इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। अब इस पहली चीज़, क्या अपना फास्ट हो गया है 1, ठीक है। तो अगर अपना फास्ट 1 हो गया है तो अपन सही से करेंगे, ठीक है। तो अपना अगर फास्ट 1 हो गया तो इसका मतलब है कि ये हैप्पी नंबर है, इसको रिटर्न कर दो ट्रू, ठीक है। फिर अपन ने देखी कि अपने को कैलकुलेट करना है स्लो इज इक्वल टू दिस नंबर, मतलब उसके नंबर का स्क्वायर ऑफ सम ऑफ डिजिट्स, राइट। वो अपन ने स्लो में डाल दिया। फिर अपन ने डाल दिया फास्ट में डाल दिया यही चीज़ ऑफ फास्ट, है ना, और ये जो नंबर देगा इसका
वापस से सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिजिट्स, तभी ना वो 2 स्टेप आगे बढ़ेगा। ठीक है, ये हो क्या। इसके बाद अपने को बोलना है कि और ये अपना हो गया और हमने 2 डिजिट्स आगे कैलकुलेट कर ली। ठीक है, इसको एक बार के लिए हटा देते हैं। ठीक है, अपने स्लो और फास्ट कैलकुलेट कर लिया। फिर अपने को करना है कि अगर मेरा फास्ट पहले 1 हो गया है, इस केस में मैं रिटर्न कर दूंगा कि ट्रू, वो हैप्पी नंबर है। ठीक है, और ये कंडीशन है अपनी इफ स्लो इज इक्वल टू फास्ट, इसका मतलब है कि दिस इज बेसिकली कि हमें क्या कहता है कि हमें बेसिकली वो सेम नंबर वापस से मिल गया और हमें साइकिल दिख गई, तो इस केस में हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ठीक है, और यहाँ पे इसको ट्रू ही रख दो, चल जाएगा, क्योंकि कंडीशन कभी ना कभी तो टर्मिनेट होगी और ये अपने को नहीं चाहिए क्योंकि वी विल ऑलवेज इनसाइड द लूप। तो इसको एक बार रन करके देखते हैं, लेट मी प्लीज चेक इट। और ये अपना सैम्पल टेस्ट के लिए चल रहा है, राइट, इसको सबमिट कर देते हैं एंड इट वर्क फॉर ऑल द सैम्पल टेस्ट, राइट, 100% बीट कर रहा है भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो एक इसमें अपन एक बार बना के देख लेते हैं क्या किया अपन ने। फॉर एग्जाम्पल अपन ने ली एक नंबर 19, राइट, 19 पे अपन ने स्लो पे कैलकुलेट किया 19 का सम स्क्वायर ऑफ डिजिट्स, तो ये अपना हो गया 82 और फास्ट अपना हो गया 2 आगे, है ना। तो 19 का स्क्वायर 82 और 82 का स्क्वायर 68। फिर अपन देखा क्या स्लो और फास्ट बराबर है, तो क्या फास्ट अपना 1 हो गया है, तो इस केस में अपन रिटर्न कर देंगे ट्रू। ये जरूरी है कि अपना फास्ट वाला 1 कंडीशन पहले रखें, है ना, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि स्लो और फास्ट दोनों 1 हो गए और अपन ये वाली कंडीशन ऊपर रख दी तो स्लो और फास्ट 1 पे अपन फॉल्स रिटर्न करना, तो वैसे नहीं करना। फास्ट 1 है तो पहले अपना वो कंडीशन होगा कि वो हैप्पी हो गया है कि नहीं, है ना, उसके बाद ही आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये दोनों मैच नहीं करेगा, अपन वापस से स्लो का करेंगे कैलकुलेट, तो ये अपने को देगा 68 और ये अपने को देगा 100 और 100 के बाद फिर 1, है ना। इस केस में अपना फास्ट हो गया 1, तो अपन यहाँ से 2 रिटर्न करते हैं। ठीक है, और अदरवाइज कभी ना कभी स्लो और फास्ट एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू आवर फ्लूइड साइकिल डिटेक्शन एल्गोरिथम, तो उस केस में फास्ट कर देते सही कि ये नंबर अपना हैप्पी नहीं। ठीक है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करना है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप सोचो तो इट विल बी द सेम, right, because we are doing the same thing, calculating the squares of sums of digits, sum of squares of digits, yes, that is what we are calculating। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम रहेगी, पर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे कॉन्स्टेंट रहेगी क्योंकि भैया अपन ने कोई भी सेट यूज नहीं करी है। सी, दैट इज वेरी गुड, राइट। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन यहाँ पे हो गया है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपन ने डिस्कस कर लिया है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लिया है, तो यहाँ पे अपन स्टॉप करते हैं। लेट मी जस्ट क्विकली कॉपी दिस एंड पेस्ट इट इन माय नोट्स, सो इज द अप्रोच टू। ठीक है भाइयों, अगले वीडियो में एक और हैश टेबल का क्वेश्चन करेंगे। आई विल सी यू सून, बाय गाइस।